हेलो, सभी को नमस्कार। मैं कैलाश कुमार एमडीएम ऑनलाइन स्टडी के अंदर आपका फिर से स्वागत है। अपने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का अध्ययन कर रहे थे, तो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी अवधारणाएं देखनी शुरू की थी। तो पहली अवधारणा समानता अपनी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी जो अवधारणा है स्वतंत्रता, वह अपने को आज देखनी है। तो सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता के बारे में अपने अध्ययन करें तो ये विचार आया कहाँ से स्वतंत्रता नाम का, ये आज़ादी के बारे में किस किसने क्या सोचा। तो हमारे सामने पूरे विश्व के अंदर 3 क्रांतियां देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो अमेरिका की क्रांति, एक फ्रांस की क्रांति और एक रूस की क्रांति। ये जो क्रांति हुई थी 1776 के अंदर हुई थी और ये 1789 के अंदर हुई थी, ये 1917 के अंदर हुई थी। लगभग ये 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास ये क्रांतियां हुई थी। इन क्रांतियों को देखें ना तो इनका एक ही बड़ा मकसद था, स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। ठीक है, इन क्रांतियों का एक जो मूल कारण है वो सामने ही आता है। वो क्या आता है कि मनुष्य जन्म से समान है और स्वतंत्र है। ये इनका एक थीम निकल के सामने आती है, मनुष्य समान है और स्वतंत्र है। तीनों में ये वाक्य कहीं ना कहीं दिया है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, मनुष्य समान है, मनुष्य जन्म से समान है, स्वतंत्र है। ये सारी बातें इनमें देखने को मिलती है। तो ये जो शब्द यहाँ से आया कि व्यक्ति को बिल्कुल जो शुरू में जो व्यक्ति पैदा होता है, पुरुष या नारी जो भी है वो पैदा होता है, तो वो समान और स्वतंत्र पैदा होता है। उसको किसी भी प्रकार की बेड़ियों में अपने नहीं रख सकते। तो अपने सामने शब्द निकल आता है स्वतंत्रता, लिबर्टी। इसका इंग्लिश में क्या है? लिबर्टी। यह लिबर्टी जो शब्द है ये लेटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ ये हुआ बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव मतलब किसी भी प्रकार का कोई बंधन व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका ये अर्थ हो गया बंधनों का अभाव। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो निकल के आया है, ये विश्व में तरह तरह के अलग अलग क्रांतियां हुई, वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था जो अपने आज इसको अध्ययन करने वाले हैं। तो अब अपने देखें अगर तो कि स्वतंत्रता किस किस प्रकार की हो सकती है। देखो, स्वतंत्रता राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, नागरिक हो सकती है। ठीक है, ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता अपन देख सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? जिसमें क्या मतदान देने का अधिकार हो और सहभागिता हो शासन के अंदर। शासन के अंदर प्रशासन जो भी है, जनता का डायरेक्ट मतलब इसमें इन्वॉल्वेशन हो, संबंध हो, प्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध हो, होती है राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। जो दूसरी अपन देखें तो आर्थिक स्वतंत्रता। अब आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो इसकी देखो, आर्थिक स्वतंत्रता का सर्वप्रथम जो इसका जो विचार जो है, रूसों ने इसको राजनीतिक चिंतन में डाला था। रूसों ने इसका आधार माना था, जिसके अंदर क्या है, न्यूनतम मतलब आवश्यकता तो पूरी कम से कम होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, रोजगार, ठीक है, और इसके अंदर रोजगार या रोटी कपड़ा मकान जो भी है अपने सबको इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसका मतलब इसकी न्यूनतम आवश्यकता है व्यक्ति की वो पूरी होनी चाहिए। तीसरी जो हमारे पास स्वतंत्रता है वो सामाजिक स्वतंत्रता है। सामाजिक स्वतंत्रता में क्या आता है? सामाजिक स्वतंत्रता के अंदर जाति, लिंग, धर्म आधार के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अगर ये समानता अगर आ जाती है तो व्यक्ति को क्या मिल जाएगी? यहाँ पर स्वतंत्रता मिल जाएगी। ठीक है, आगे आती है नागरिक स्वतंत्रता। ये बारकर ने दी थी, ये बारकर ने दी थी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इसमें नैतिक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति के नैतिक विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर इसका ध्यान दिया जाता है। अगर ये चारों स्वतंत्रताएं आपको इस रूप में मिल जाती है, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि इसमें सहभागिता हो, मतदान देने का अधिकार हो। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब न्यूनतम आवश्यकताएं आपकी पूरी हो रही हो। सामाजिक स्वतंत्रताएं मतलब क्या, आपके पास किसी प्रकार का आपके साथ भेदभाव ना किया, नैतिक विकास हो रहा हो। तो ये क्या हो जाएगा, अपनी स्वतंत्रताएं हो जाएंगी। फिर अपने कुछ विचार आते हैं। देखिए, सबसे पहले विचार आता है यूनानी विचार, फिर आता है मध्यकालीन विचार और फिर वर्तमान बात करें आधुनिक विचार आता है। तो यूनानी विचार की बात करें ना तो सभी व्यक्ति इसमें स्वतंत्र नहीं थे। यूनानी काल के अंदर जो प्लेटो अरस्तु का काल था उसके अंदर बात करते हैं, एथेंस की बात कर रहे हैं अपने, इसमें सभी लोग स्वतंत्र नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इसमें वही लोग स्वतंत्र थे जिनको राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुरुष हो मतलब महिला हो गई, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, जो वृद्ध व्यक्ति थे वो क्या नहीं थे, वो स्वतंत्र इसमें नहीं थे। ये क्या था? यूनानी विचार था ये। उसके बाद में आता है मध्यकालीन विचार। और आपको पता ही है मध्यकालीन विचार तो वैसे मतलब एक पोप का काल था एक प्रकार से। इस काल में चर्च और राज्य में हमेशा ही क्या है, द्वंद्व की स्थिति पैदा होती थी हमेशा ही। और इसमें ये कहा गया था कि जो पोप की तरफ से कि इस मनुष्य विवेकशील नहीं होता है,
मनुष्य विवेकशील नहीं होता है। मनुष्य को हम जो कहेंगे वो काम मनुष्य को करना पड़ेगा। हम क्या है, ईश्वर की संतान है। ये धर्म का बोलबाला मध्यकालीन के अंदर था। तो इस वक्त वहां की स्वतंत्रता का नाम, स्वतंत्रता शब्द था ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। तो तीसरा आता है आधुनिक विचार। ये विचार लोक लेके आया था। लोक एक व्यक्तिवादी विचारक है, जो क्या है, व्यक्तिवादी विचारक है, जो उदारवादी समर्थक है। ये बहुत बड़े, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये कहते हैं व्यक्ति अपने विवेक, सभी व्यक्ति विवेकशील हैं और वह अपने विवेक के अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये तीन विचार आपके सामने रखे गए हैं। एक तो यूनानी विचार, इसमें तो ये कहा गया था कि बिल्कुल भी मतलब सभी लोग स्वतंत्र नहीं थे, वही लोग स्वतंत्र थे जो लोग राजनीतिक सहभागिता में भाग लेते थे। मध्यकाल में पोप और राज्य में द्वंद्व की स्थिति थी, इनमें संघर्ष चलता रहता था और वैसे में वहां पे स्वतंत्रता नाम का कोई शब्द नहीं था। तीसरी अगर बात करें अपने, तो आधुनिक काल जो वर्तमान के बाद, लोक इसका प्रवर्तक माना जाता है और उदारवादी स्थिति के अंदर ये बड़े व्यक्तिवादी विचारक है। ये इन्होंने व्यक्ति को विवेकशील माना है। ठीक है। तो ये कुछ प्रकार थे स्वतंत्रता के और कुछ विचार थे। ठीक है। आगे अपनी बात करें तो स्वतंत्रता का भी अर्थ अपने दो अर्थों में लेते हैं। अभी अपने फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर समानता किया, उसमें भी यही पढ़ा था आपने, नकारात्मक अर्थ में समानता और सकारात्मक अर्थ में समानता। अब अपने जो बात कर रहे हैं वो ये है कि स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बारे में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बंधनों का अभाव। इसका क्या मतलब हो गया? बंधनों का अभाव। तो इसमें क्या था कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई ऊपर बंधन नहीं होना चाहिए। समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, राज्य की तरफ से व्यक्ति को किसी प्रकार कोई बंधन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एक हर्बर्ट स्पेंसर जी एक विचारक है, वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि एक स्वतंत्र व्यक्ति को वह सब कार्य करने की छूट है जिसमें दूसरों की स्वतंत्रता का बाधक न हो। व्यक्ति को वह सब कार्य करने की छूट है जिसमें क्या है कि वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक पैदा ना करे। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कही। इसके जो इस बंधनों का अभाव आपने पढ़ लिया। इसके जो कुछ विचारक थे, इसके समर्थक की बात करें अपने, तो सबसे पहले आते हैं परंपरागत उदारवादी जो लोक है। अभी पीछे आप पढ़ के आए, आधुनिक विचार लोक ने दिया था। उसके बाद में स्पेंसर है और एडम स्मिथ है। ठीक है। कुछ स्वेच्छा तंत्रवादी भी हैं जिसके अंदर बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन और नोजिक, ये चार प्रमुख इसके अंदर विचारक हैं। ठीक है। उसके बाद में अन्य विचारक देखें अपने, तो लॉर्ड एक्टन है, ब्राइस है, टॉकविले है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। आपने नकारात्मक के बारे में पढ़ लिया है कि ऐसी स्वतंत्रता जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन ना हो, उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर की कोट आपने देखी अभी। ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं सकारात्मक। ठीक है। इन दोनों के अगर और नाम देखें तो इसको औपचारिक कहते हैं, औपचारिक इसको अनौपचारिक कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की छूट। स्वतंत्रता करने योग्य कार्य की छूट। इसके अंदर देखें तो इसमें क्या होता है? स्वतंत्रता उन कार्यों को करने की छूट है जिनके अंदर क्या है कि व्यक्ति योग्य और क्षमता उसके अंदर दी गई हो। इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति वो सभी कार्य व्यक्ति इसके अंदर उसमें उसका भोग विलास का कार्य हो या उसके करने की क्षमता हो, अन्य कार्य वो नहीं कर सकता। थोड़े बहुत इसके अंदर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कहने का मतलब थोड़े बहुत इसमें प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध के दायरे में रह के आप काम कर सकते हो। ठीक है। इसमें समर्थक सकारात्मक उदारवादी मील और ग्रीन है। स्वतंत्रता कार्य करने योग्य छूट, ये वाक्य भी क्या है? ग्रीन का वाक्य है। ठीक है। इसमें समतावादी देखो, जॉन्स रोल है और मैकफर्सन है। समुदायवादी वाल्जर है और हन्ना अरेंट है। ये अपने आगे धीरे धीरे आगे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, पूरा अध्ययन इसका करेंगे। तो अपन लोगों ने दो विचार पढ़े स्वतंत्रता के, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। ठीक है। आगे अपने देखें तो अब सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे परंपरागत उदारवादी। परंपरागत उदारवादी का अध्ययन में अपने सबसे तीन विचारक पढ़े थे। एक लोग पढ़ा था, एक स्पेंसर पढ़ा था और एक एडम स्मिथ पढ़ा था। तो लोग क्या कहते हैं? लोग की जो एक बहुत फेमस किताब है शासन पर दो निबंध, ये 1690 के अंदर किताब आई थी, शासन पर दो निबंध। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। अपने पीछे अपने अध्ययन आगे इसका अध्ययन करेंगे अपने। लोक जो है ये कहता है कि लोग शासक के प्रति क्रांति करने का अधिकार व्यक्ति को देता है। वो कहता है कानून के दायरे में रहकर सारे कार्य अपने कर सकते हैं। जहां कानून नहीं होगा वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। ये लोग कहते हैं, लोग ने तीन प्राकृतिक अधिकार माने हैं, जीवन,
स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है, इन तीनों के आधार पर इन्होंने बोला है कि इनका अगर हनन होता है तो आप क्रांति शासक के प्रति कर सकते हो। इन्होंने वो स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार इन्होंने माना है। ठीक है, दूसरा विचारक हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि लैम्बार्क के दर्शन योग्यतम की विजय, इसको कॉन्सेप्ट को ने सामाजिकता में डाला है, सामाजिक समाज में डाला है इसके अंदर। ठीक है, योग्यतम की विजय, कि जिसमें जो योग्यता होगी वो ऊपर जाएगा, किसी प्रकार का बंधन उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने योग्यतम की विजय एक इन्होंने थीम दिया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि राज्य किस लिए जरूरी है? राज्य इसलिए जरूरी है क्योंकि राज्य में क्या होते हैं? अपराध होते हैं, समाज में अपराध होते हैं, इसलिए जरूरी है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य में अपराध होते हैं, इसलिए समाज के अंदर अपराध होते हैं तो राज्य की आवश्यकता होती है, अन्यथा राज्य की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, ये इन्होंने एक कोटेशन दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, इन्होंने व्यक्ति के अधिकारों को दो भागों में बांटा है। व्यक्ति के अधिकारों को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक निजी अधिकार और एक सार्वजनिक अधिकार। निजी अधिकार को इन्होंने स्वतंत्रता माना है कि निजी अधिकार के अंदर राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये इनका निजी अधिकार का और इसकी पूर्णतः स्वतंत्रता है, इसमें किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और जो सार्वजनिक अधिकार है इनके अंदर राज्य इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, ये दो विचारक थे। उसके बाद में अपना तीसरा आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की अगर बात करें तो ये क्या है? ये राज्य के द्वारा कर जो लगाया जाता है उसके विरोध में थे। ये किसका समर्थन करते हैं? ये मुक्त व्यापार एवं वाणिज्य का समर्थन करते हैं। ठीक है, तथा सरकार की कर लगाने की नीति का विरोध करते हैं। ये कहता है प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, ये खुला बाजार की बात करते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स का विरोध करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में आता है स्वच्छतंत्रवादी। ये चार विचारक अपने पढ़े थे, बर्लिन है, हेयक है, नोजिक है, फ्रीडमैन है, ये चार विचारक अपन लोगों ने पढ़े थे। इन विचारकों के अंदर इन स्वच्छतंत्रवादी की अवधारणा क्या है? वैसे देखें तो स्वच्छतंत्रवादी है ना, ये उदारवाद की एक शाखा है। राज्य के न्यूनतम कार्य शक्ति की बात करते हैं, राज्य का इंटरफेयर की बात, राज्य को एक प्रहरी मानते हैं, ये राज्य को एक पुलिसमैन ये मानते हैं ये। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है ये बहुत बड़े। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपने को देखना है बर्लिन। ठीक है, आपने इसका मेन थीम जान लिया। मेन थीम क्या मतलब होता है कि स्वेच्छातंत्र के नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, और वो कहते हैं कि राज्य का कम से कम इंटरफेयर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए, कम से कम इसका इंटरफेयर राज्य का व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो बर्लिन पढ़ते हैं। बर्लिन क्या कहते हैं? प्रहरी राज्य की अवधारणा। मैंने कहा कि इनकी क्या विचार था कि राज्य क्या है? एक पहरेदार की एक सुरक्षा प्रदान करता है इनको। तो प्रहरी राज्य की अवधारणा किसने दी? बर्लिन ने दी। राज्य के बल प्रयोग का क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, राज्य के बल प्रयोग का क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। जो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य बिल्कुल भी बहुत कम इंटरफेयर करेगा। ऐसा नहीं है कि राज्य अपनी शक्ति के आधार पर कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और राज्य का कार्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पहरा देना है। इसका कार्य सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति को कहीं असुरक्षा महसूस हो तो वह सुरक्षा उसका देने का उसका फर्ज बनता है, इतना ही कार्य व्यक्ति का है। बर्लिन क्या कहते हैं? राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता दे सकता है, इसके बावजूद कोई व्यक्ति, अब बर्लिन क्या कोटेशन दे रहे हैं? राज्य केवल आपको नकारात्मक स्वतंत्रता दे सकता है, इसके बावजूद भी अगर कोई पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता, मछली की तरह तैर नहीं सकता, तो वो उसकी खुद की कमी है, राज्य की या व्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी नहीं है कहीं पर भी। इन्होंने व्यक्ति पे सीधा कटाक्ष किया कि आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया है, अब आप तैर नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, तो वो आपकी गलती है या किसी अन्य की गलती नहीं है। ठीक है, ये इसके मतलब बर्लिन के विचार थे स्वतंत्रता के बारे में। अब अगले पढ़े तो अपने FA हेयक पढ़ते हैं। ठीक है, FA हेयक पढ़ते हैं। हेयक के अनुसार क्या कहते हैं? विकल्पों की उपलब्धि। इन्होंने स्वतंत्रता किसके माना? इन्होंने स्वतंत्रता माना विकल्पों को। ये कहते हैं कि जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी, और जहां भी विकल्प बंद हुए आपका गुलामी का मार्ग खुल गया। ये बात किसने बोली? ये FA हेयक ने बोले। इन्होंने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक राजनीतिक प्रकार स्वतंत्रता, और एक आंतरिक स्वतंत्रता, और एक शक्ति की स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब यहाँ ये होता है कि व्यक्ति अपने अंतर्दम से कुछ भी कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये इन्होंने क्या बोला? ये FA हेयक ने बताया था। ठीक है, शक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति मतलब अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सकता है, व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार अपने कार्य करता है, उसका विकास अपने हिसाब से वो कर सकता है। ठीक है, आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब
इसमें इसका क्या मतलब था, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, ठीक है। और इसमें क्या है, व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार विकास, अपनी शक्ति स्वतंत्र मतलब योग्यता के अनुसार अपना विकास व्यक्ति कर सकते हैं। तो ये क्या था, एफ.ए. हेक था, जो आपने पढ़ा कि हेक ने 3 प्रकार के, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और शक्ति की स्वतंत्रता, 3 चीजें इन्होंने बताई है। उसके बाद में आता है सकारात्मक उदारवादी। सकारात्मक उदारवादी की बात करें तो सबसे पहले आपके सामने आता है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल आता है। जे.एस. मिल देखिए सबसे पहले क्या था, ये नकारात्मक उदारवादी के समर्थक थे, लेकिन इन्होंने एक किताब लिखी, प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल लिबर्टी, जो किताब इन्होंने लिखी थी। तो इस किताब के अंदर वो इनके विचार जो सकारात्मक उदारवादी के हो गए थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी इन्होंने एक किताब लिखी थी। इस किताब में इन्होंने क्या कहा, इस किताब में बोला इन्होंने स्वतंत्रता के 2 प्रकार, स्वतंत्रता के 2 प्रकार इन्होंने दिए थे। स्वतंत्रता के इन्होंने 2 प्रकार दिए थे। एक था विचारों की स्वतंत्रता, एक था विचारों की स्वतंत्रता और दूसरा था कार्यों की स्वतंत्रता। इन्होंने 2 प्रकार की स्वतंत्रता बताई है मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी के अंदर, क्या, विचारों की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता, ठीक है। इस ये तो एक बिल्कुल आंतरिक, इसकी एक बिल्कुल भी एक इन प्रकार की आंतरिक एक इनकी वो क्या थी, स्वतंत्रता है। अपने किसी प्रकार के विचार वो दे सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कहीं अपना भाषण वगैरह दे सकते हैं। जो ये कार्यों की स्वतंत्रता, कार्यों की स्वतंत्रता को आगे दिया स्वविषयक कार्य, और दूसरा है परविषयक कार्य। विषय कार्य और परविषय कार्य, जो इन्होंने क्या बोला कि स्वविषय कार्य जो है इसमें राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि धर्म में, खाने पीने रहने के अंदर राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता, और जो परविषय कार्य है उसमें राज्य इंटरफेयर कर सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है जो सारा क्या है मिल का, और मिल ने एक हानि सिद्धांत भी दिया था, इसी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए इनका एक हानि सिद्धांत है। हानि सिद्धांत का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे हानि सिद्धांत का मतलब हो गया कि वह कहते हैं कि व्यक्ति वहीं तक अपना काम, इनके कोटेशन है कि व्यक्ति लाठी वहां तक घूम सकती है जहां कि दूसरे की नाक को ना छुए, तब तक तो वो स्वतंत्र है। उसके बाद में अगर दूसरे की नाक को उसकी वो छड़ी या लाठी जो छू गई तो क्या है कि आपने दूसरे के अधिकारों को हनन कर दिया। इसे ही क्या बोलते हैं, हानि सिद्धांत बोलते हैं। ये किसका दिया हुआ है, ये जे.एस. मिल का दिया हुआ है। तो सकारात्मक उदारवादी में अपने जे.एस. मिल पढ़ा था। मिल क्या कहते हैं, मिल ने ऑन लिबर्टी किताब लिखी। ऑन लिबर्टी किताब में 2 भागों में बांटा, विचारों की स्वतंत्रता और कार्यों की स्वतंत्रता। इनको 2 भाग में बांटा, एक स्वविषयक कार्य और एक परविषयक कार्य, ठीक है, स्वविषयक कार्य और एक परविषयक कार्य। उसके बाद में जो अपने सामने आता है, ठीक है, समतावादी विचारक कुछ आते हैं अपने सामने, सी.बी. मैकफरसन, ठीक है। सी.बी. मैकफरसन की एक बहुत अच्छी किताब है स्वतः मूलक व्यक्तिवाद, इनकी किताब है। स्वतः मूलक व्यक्तिवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये, ठीक है। इनमें ये क्या बोलते हैं, इनमें क्या कहते हैं कि शक्ति 2 प्रकार की होती है। शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो दैहिक शक्ति और एक विकासात्मक शक्ति। इस शक्ति के आधार पर आप स्वतंत्र हो। कैसे, क्यों ऐसे है कि जो दैहिक शक्ति है वो शरीर है, व्यक्ति को अपने शरीर का विकास करने, किसी भी प्रकार का विकास करने का पूर्ण स्वतंत्रता होती है। और विकासात्मक शक्ति जो होती है वह अपनी क्षमता, योग्यता में कोई भी कार्य कर सकता है, उसमें वो स्वतंत्र होता है। उसके पास में ऐसा कुछ नहीं है भी वो उसके साथ में कोई प्रतिबंध लगाया जाए, वो इन पर क्या हो सकता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो सकता है। व्यक्ति अपने शरीर और क्षमता का स्वामी होता है, व्यक्ति अपने शरीर और क्षमता का पूर्णतः स्वामी होता है। इसके अंदर किसी का वो
मतलब ये किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। ठीक है, इन्होंने रचनात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। रचनात्मक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण माना है ना, क्रिएटिविटी, जो व्यक्ति को अपने आप में स्वतंत्र रहता है वो किसी प्रकार के सोच के आधार पर कार्य अपना कर सकता है। ठीक है, ये सीबी मैकफर्सन है, समतावादी विचारक थे ये। तो अपने सबसे पहले इनकी बहुत अच्छी किताब है स्वतः मूलक व्यक्तिवाद। ठीक है, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इन्होंने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, अब अपने एक थोड़ा कुछ विचारक, अन्य विचारक अपने पढ़ा, लॉर्ड एक्टन पढ़ा अपन लोगों ने, लॉर्ड एक्टन। ठीक है, ये विचारक अपन देखा था। उस लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा, ये स्वतंत्रता और समानता को दोनों को विरोधी मानते हैं। ये क्या कहते हैं कि जहां से स्वतंत्र समानता जो है गेट से एंटर करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से निकल जाती है। ये इनकी बहुत प्रश्न है। और ये क्या मानते हैं, स्वतंत्रता व समानता को विरोधी मानते हैं। ठीक, और इसी के साथ में एक विचारक और पढ़ते हैं कि ठीक है, यह स्वतंत्रता और समानता को क्या मानते हैं, पूरक मानते हैं, एक दूसरे के पूरक भी, दोनों का ही होना कहीं ना कहीं आवश्यक है। तो ये अपन लोगों ने आज इसके जो विचार पढ़े, आज स्वतंत्रता के संबंधी विचार अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो इसका आपको, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन जो स्टडी जो है आपका चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको क्लास देखने के लिए धन्यवाद।